अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज हम मुख्तसर सी सादा सी बात करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से, और ये वीडियो इंतहाई बेसिक लोगों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते फ्रीलांसिंग के बारे में। क्योंकि जब मैंने यूएई में फ्री सर्विसेज के हवाले से बात की, बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, कुछ यहाँ फिज़िकली मिले, तो उन लोगों के इस तरह के सवाल थे, तो मुझे फ़ील हुआ कि बहुत सारे लोग बुनियादी बात ही नहीं जानते कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। उस हवाले से मेरी जो मालूमात है, मेरे पास जो तजुर्बा है, उस मैं समझाने की कोशिश करूँ इंतहाई सादा अल्फाज में। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, जो लोग ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो जानते हैं उनसे माज़रत, वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, बजाय बाद में आके कमेंट करें कि आपको सीखने की ज़रूरत है या इससे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। तो मैं सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते फ्रीलांसिंग के बारे में, ऑनलाइन काम के बारे में, इवन ऑफलाइन के बारे में। क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक या मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे तजुर्बात के मुताबिक, फ्रीलांसिंग जो है हर वो काम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, जिसमें आपकी 9 to 5 की कोई जॉब नहीं है, आपके साथ कोई एक मुआहदा साइन हुआ है जिसमें आपने किसी के ऑफिस में जाकर फ़िक्स टाइम बैठना नहीं है, उसके लिए जॉब नहीं करनी, तो फिक्स किसी कॉन्ट्रैक्ट के बदले पैसे मिल रहे हैं। मैं पहले ऑफ़लाइन मार्केट की एग्जांपल देता हूँ। ऑनलाइन से पहले, मैं इससे पहले भी फ्रीलांसिंग करता रहा हूँ अपनी ऑफ़लाइन मार्केट के अंदर, जब इंटरनेट नहीं होता था, और बहुत सारे लोग करते रहते। मैं अगर आपको सादा अल्फाज में समझने के लिए एग्जांपल दूँ कि जंग में या किसी भी बड़े अखबार में आप कॉलम पढ़ते हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं। इंटरनेट से पहले भी अगर आप पढ़ते थे, मुझे गलती से इत्तेफाक हुआ था, मैं पढ़ता रहता था, अब कमा हो गया हूँ, नहीं पढ़ता। तो बहरहाल अगर आप कॉलम पढ़ते हैं, तो ये जो कॉलम राइटर होते थे, ये बहुत कम ऐसे राइटर जो जंग मशरिक में एक्सप्रेस में जॉब कर रहे होते थे। बहुत सारे बड़े बड़े नाम ले लें आप, ये सारे जो है फ्रीलांसिंग कॉलम लिखते थे। एक आर्टिकल पब्लिश होने का किसी राइटर को 10,000 रुपये मिलते थे, किसी राइटर को 20,000 मिलते थे, किसी राइटर को एक आर्टिकल का 1 लाख रुपये मिलता था, डिपेंडिंग के किस लेवल का आर्टिकल है, उसकी वर्थ क्या है अपनी। तो उस हवाले से इनको पैसे मिलते थे। तो ये फ्रीलांसिंग है मीडिया की इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह की फ्रीलांसिंग हर जगह पर हो रही होती है। इवन वो जो इलेक्ट्रीशियन अपने दुकान खोल के बैठा है, किसी की कॉल करने के ऊपर चला जाता है कहीं भी, या कोई ऐसा इलेक्ट्रीशियन जिसके पास दुकान नहीं है, अब उसने फेसबुक के ज़रिए मार्केटिंग की हुई है, वो घर घर जाकर इलेक्ट्रीशियन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपकी बिजली का बल्ब लगा दिया, किसी का बोर्ड बना दिया, तो ये भी फ्रीलांसिंग है। उसने किसी जगह पर वो जॉब नहीं कर रहा, किसी की फ़िक्स टाइम जो है नौकरी नहीं कर रहा, तो ये फ्रीलांसिंग है। इससे पहले और सादा अल्फाज में टीचिंग करते हुए हैं लोग, लेकिन शाम को जाकर जो लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, ये भी फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांस टीचर है, वो घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता है। टीचर या पढ़ाती है टीचर घर में, या कुछ बच्चों को घर अपने बुला लेती है, वो ट्यूशन पढ़ाती है। सो ये टीचिंग की फ्रीलांसिंग है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे काम हैं जो अपने अपने शोबे में लोग कर रहे थे। ये सब कुछ फ्रीलांसिंग के अंडर आता है कि आप किसी की एक बंदे के अंडर जॉब नहीं कर रहे, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई बड़ी टीम नहीं है, तो ये फ्रीलांसिंग है। यही काम जब आप ऑनलाइन करते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, या आप ऑनलाइन कोर्स बेचना शुरू कर दें, तो ये फ्रीलांसिंग ही है, कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है ये। जिस दिन आप अकेले काम कर रहे हैं, आप खुदा ना खास्ता आप बेड पे चले गए, आपको कहीं छुट्टी करनी है, तो आपका काम रुक जाता है। फ्रीलांसिंग में एक नुकसान ये होता है, आप ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन, आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोडिंग की सर्विस दे रहे हैं, या कोई भी ऐसी सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन, तो ये फ्रीलांसिंग होता है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो फ्रीलांसिंग के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन ऑनलाइन किए जा रहे हैं तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग होगी, ऑफ़लाइन किए जा रहे हैं तो ऑफ़लाइन फ्रीलांसिंग होगी। आज भी बहुत सारे लोग ऑफ़लाइन फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन शायद नाम अलग अलग रखे हुए हैं। ये सब एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। मुख्तलिफ़ काम है, मुख्तलिफ़ रीजन्स के काम, मुख्तलिफ़ जो कैटेगरीज़ के काम हैं वो आप कर रहे होते हैं। सो ये सब फ्रीलांसिंग के अंदर आता है। सो बेसिकली कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको किसी ऑफिस में 9 to 5 या शाम को 5 से जाकर रात को 12 बजे तक बैठ के किसी फ़िक्स जॉब के लिए नहीं किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, आप सिर्फ एक काम की किसी एक टास्क की ज़िम्मेदारी लेते हैं, फ़िक्स अमाउंट के बदले में वो काम करके देते हैं,
तो ये फ्रीलांसिंग के ज़ुमरे में आता है। आपने किसी के घर में जाकर बल्ब लगाना है, उसके 50 रुपये लेने हैं। आपने जाकर किसी का नल ठीक करना है, उसके 200 रुपये लेने हैं। ये फ्रीलांसिंग है सब। ये काम जब आप ऑनलाइन करते हैं, आपने किसी की वेबसाइट का एसईओ सेट कर दिया, आपने किसी की कंपनी का लोगो सेट कर दिया, ये सारा फ्रीलांसिंग का काम है। सो उम्मीद है कि मैं कोशिश कर पाया हूँगा सादा आसान अल्फाज में बताने की कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। ये काम ऑनलाइन भी हो रहे होते हैं, ऑफलाइन भी हो रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग की दुनिया में जब ऑनलाइन काम करने की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए लोग सेल कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फाइवर है, गिग इकोनॉमी का। दूसरा प्लेटफॉर्म अपवर्क है, जो सबसे इससे अलावा जो प्रोफेशनल लेवल पे इस्तेमाल होता है, मेरी तरह बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्रीलांस सर्विसेज बेचने का, फ्रीलांस क्लाइंट्स लेने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। वो लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा बाकी नेटवर्क की निस्बतन। इसके अलावा फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है, फेसबुक का जो ग्रुप सिस्टम है, जो जिसमें ग्रुप्स में लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ जाकर आप क्लाइंट्स के साथ हेलो हाय करते हैं, उसको अपनी सर्विसेज बताते हैं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, वहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं। फिर कभी किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि क्लाइंट्स कैसे लिए जाते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। जब आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, आप ऑनलाइन क्या काम कर रहे हैं। आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी कि आपके पास ये तजुर्बा है या आप इस तरह की सर्विस दे सकते हैं और ये आपने काम किया हुआ है। काम करने का मकसद ये, अगर आप लोगो डिज़ाइन करना जानते हैं तो 4 दोस्तों के लिए, दोस्तों की कंपनी के लिए फ्री में लोगो बना दें अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। वो पोर्टफोलियो होगा ताकि आप दोस्तों बता सकेंगे किसी क्लाइंट के पास जाते हुए कि मैंने ये 4 लोगों का लोगो बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लाइंट को बता रहे हो कि ये मुफ्त में बनाया है और दोस्तों के लिए बनाया है, लेकिन आपके पास तजर्बा होगा। जब आप लोगों के लिए फ्री में शुरू में काम करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। सो वो पोर्टफोलियो आप शो कर सकते हैं। आप ब्रोशर डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह किसी दोस्त के रेस्टोरेंट का, किसी दोस्त के केबिन का, किसी दोस्त का छोटा मोटा कारोबार है, उसको कोई डिज़ाइन करके दे दे मुफ्त में, ताकि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। उस दोस्त को पसंद आया तो शायद वो आपसे, अगर वो दोस्त इतना अच्छा होगा आपका, तो वो आपको शायद नेक्स्ट टाइम कोई सर्विस देते हुए पैसे भी दे दे। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम काम करता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।